दिल्ली में महिलाओं के सशक्तिकरण और रोजगार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी में दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी में महिला चालकों की भर्ती बढ़ाने के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं के लिए 159 सेंटीमीटर लंबाई की शर्त को कम करके अब 153 सेंटीमीटर कर दिया गया है। भारी वाहन का लाइसेंस बैज लेने के बाद 3 साल के अनुभव को कम करके अब 1 महीना कर दिया गया है। किसी महिला के पास लाइसेंस के बाद बस चलाने का अनुभव नहीं है तो उसे 1 महीने का अनुभव दिलाने के लिए सड़क पर खाली बस चलाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जाहिर है ये तमाम कोशिशें इसलिए की जा रही हैं कि दिल्ली में डीटीसी क्षेत्र या परिवहन क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इस संबंध में ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर लेबर एंड वेलफेयर एसोसिएशन टोलवा दिल्ली सरकार, परिवहन विभाग और परिवहन निगम को इस दिशा निर्देश को जारी करने के लिए धन्यवाद किया है। इस दिशा निर्देश के तहत परिवहन विभाग का कहना है कि सरकार के इस फैसले से सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में महिला चालकों की संख्या बढ़ेगी। सरकार अगले वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में महिला चालकों के लिए सब्सिडी का प्रस्ताव ला रही है, जिसमें बुराड़ी चालक प्रशिक्षण संस्थान में महिला चालकों को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वह भारी वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकें। परिवहन विभाग के इस वक्तव्य पर टोलवा का कहना है कि बुराड़ी, सरायकालेखां और लोनी में दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा जनहित के लिए बहुत बड़ी जगह फ्री में दी गई है, जो ड्राइविंग ट्रेनिंग के लिए भारत की 2 बड़ी कंपनियां अशोक लेलैंड और मारुति उद्योग लिमिटेड को पिछले कई सालों से दी गई है और परिवहन विभाग तत्काल प्रभाव से उन्हें आदेश पारित करे जिसमें महिलाओं को हैवी ड्राइविंग ट्रेनिंग और टेस्ट की प्रक्रिया को फ्री करे तथा उसके लिए स्पेशल क्लास की घोषणा करे। अगर सरकार कई एकड़ जमीन फ्री देने के बाद भी परिवहन विभाग महिला रोजगार प्रोत्साहन योजना के प्रति सरकारी खजाने से राशि देने की तैयारी कर रहे हैं तो यह बात विचार करने योग्य है। फिर जनहित के नाम से इतनी बड़ी जमीन इन बड़ी कंपनियों को ड्राइविंग ट्रेनिंग संस्थान के नाम पर देने का क्या लाभ? परिवहन विभाग से टोलवा ने निवेदन किया है कि जनहित और महिला सुरक्षा एवं रोजगार हेतु तीनों संस्थानों को तत्काल प्रभाव से आदेश जारी किया जाए। साफ है कि इस पूरी प्रक्रिया से महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को रोजगार में बढ़ोतरी मिलेगी, लेकिन कुल मिलाकर इस संबंध में यह भी देखने योग्य बात है कि हैवी वाहन चलाते वक्त जो प्रशिक्षण देने की बात कही जा रही है उसमें कोई कोताही ना बरती जाए, क्योंकि निजी वाहन चलाने और बस चलाने में जमीन आसमान का फर्क है और बस चलाते वक्त चालक के ऊपर उन सैकड़ों यात्रियों की जिम्मेदारी होती है जो उसकी बस पर यात्रा कर रहे हैं, साथ ही जो सड़क पर चल रहे हैं। इस संबंध में परिवहन विभाग, परिवहन निगम और प्रशिक्षण संस्थानों को ध्यान देना होगा कि जो प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं उनमें जरा सी भी कोताही न बरती जा सके। न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।